रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी हमने कई सारे एपिसोड्स बनाए जिसमें हमने कई सारे नबियों के बारे में जाना और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में भी कई सारी बातें जानी, जिसमें हमने ये जाना कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आखिर क्या कहा, फिर कौम ने जो जवाब दिया, आज उन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों अहबाब रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी शेयर करें, फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह पर भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहे। हज़रात मोहतरम, जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया तो उनकी कौम ने जो जवाब दिया वो ये था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में उसका जिक्र कुछ यूँ किया है कि उनकी कौम के काफिर सरदार बोले, बेशक हम तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं और बेशक हम तुम्हें झूठों में गुमान करते हैं कि तुम यकीनन एक झूठे इंसान हो। हज़रात मोहतरम, नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र करते हुए फरमाया कि उसकी कौम के सरदार बोले, बेशक हम तुम्हें खुली गुमराही में देखते हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के तमाम सरदार ही काफिर थे, इसीलिए यहाँ लफ्ज़े कफरू इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन हूद अलैहिस्सलाम की कौम में बाज़ सरदार जो थे वो दर पर्दा ईमान भी लाए हुए थे, इसीलिए कफरू इस्तेमाल हुआ है, यानी आपकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब देखा कि ये कश्ती बना रहे हैं तो कौम ने आपको जो है वो दलाले मुबीन से ताबीर किया कि कोई पानी नहीं, कोई कीचड़ नहीं, यहाँ कश्ती बनाना खुली गुमराही है। लेकिन हूद अलैहिस्सलाम ने उनकी बुत परस्ती को सफाहतो हिमाकत से ताबीर किया था, तो कौम ने भी कहा कि हम तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं, तुम हमें क्या समझते हो, हम खुद ही तुमको समझते हैं। हूद अलैहिस्सलाम ने कौम का रद्द करते हुए फरमाया, ए मेरी कौम, मुझे बेवकूफ़ी से क्या इलाका, मुझे बेवकूफ़ी से आखिर क्या मतलब, मैं तो परवरदिगार आलम का रसूल हूँ। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरे आराफ में इसका जिक्र कुछ यूँ किया कि मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और तुम्हारा जो है मोतमद खैर ख्वाह हूँ। अंबिया किराम को उनकी कौमों ने माज़ल्लाह गुमराह और बेवकूफ़ कहा, लेकिन उन्होंने उनका जवाब इस तरह नहीं दिया बल्कि तहम्मुल मिजाजी से और हुस्न अखलाक से उन्हें राह रास्त पर लाने की कोशिश की, क्योंकि अंबिया किराम की शान के लायक ही यही है कि वो बेहुदा बातों का जवाब उसी तरह ना दें। हालांकि जितनी गाली किसी शख्स को दी जाए उतना जवाब देना जायज़ होता है, लेकिन अंबिया किराम की शान बहुत बुलंद होती है, उनका हर कलाम उनकी शान के लायक होता है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को सीधे रास्ते की जानिब बुलाने के लिए सीधे रास्ते पर लाने की हर तरह की कोशिश की, लेकिन कौम ने हमेशा कजरवी अख्तियार की। हज़रत मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरे हूद में उन तमाम बातों का तज़किरा किया और उनकी कौम ने जो कहा उसका जिक्र किया। कौम ने कहा, ए हूद अलैहिस्सलाम, तुम कोई दलील लेकर हमारे पास ना आए और हम खाली तुम्हारे कहने से अपने खुदाओं को छोड़ने वाले नहीं हैं, न तुम्हारी बात पर यकीन लाने वाले हैं। हम तो यही कहते हैं कि हमारे किसी खुदा की तुम्हें बुरी झपट पहुँची है। कौम ने किज़्ब बयानी करते हुए कहा, तुम हमारे पास मोजज़ात और दलाइल नहीं लाए जिससे हक़ व बातिल में तमीज़ हो सके। हज़रात मोहतरम, ये बात यकीनन मालूम है कि हूद अलैहिस्सलाम ने मोजज़ात ज़ाहिर फरमाए, मगर कौम ने अपनी जहालत के पेश नज़र उनका भी इनकार किया और गुमान किया कि आप कोई मोजज़ात नहीं लाएं। हज़रात मोहतरम,
कौम ने कहा कि हम तुम्हारे कहने पर अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये उनका कहना इसलिए बातिल था कि उसका इकरार भी करते थे कि नफ़ा व नुकसान सिर्फ अल्लाह ही ताला के कब्ज़े में है, ये बुत नफ़ा व नुकसान के मालिक नहीं है। इस पर तो अक्ल का तकाजा ये था कि वो बुत परस्ती को छोड़ देते। उनका बुत परस्ती को न छोड़ना अक्ल के खिलाफ था, जो खुद ही उनकी हिमाकत को वाज़े कर रहा था। उनका ये कहना कि हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं, ये सिर्फ ज़िद और हसद व इनाद था, वरना बज़ाहिर इनकार की कोई वजह न थी। कौम का ये कहना कि हमारे माबूदों की बुराई तुम बयान करते हो, उन्होंने तुम्हें माज़ल्ला दीवाना बना दिया है, तुम्हारी अक्ल को ज़ाय कर दिया है। ये भी उनकी हिमाकत को वाज़े कर रहा था कि इधर ये कहते हैं कि बुत नफ़ा व नुकसान के मालिक नहीं, और उधर कहते हमारे बुतों ने तुम्हें मुसीबत पहुँचा दी। हज़रात मोहतरम, इस बात को अब समझें कि आखिर वो बुत परस्ती शुरू कहाँ से हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में कुछ लोग ऐसे थे, कुछ नेक लोग ऐसे थे। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो उनकी कौम में कुछ लोग ऐसे थे जो 5 अफराद थे, और वो बहुत नेक लोग थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम बहुत ज़्यादा उससे अफसुर्दा हुई, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ उस बात से हुई। तो उन्होंने उस बात से क्या किया, तकलीफ़ जब उन लोगों को हुई तो एक ज़माने तक वो लोग उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा अफसुर्दा रहे और परेशान रहे और रोते भी लगते रहे। इब्लीस मौका जानकर उनके पास आया और कहा कि क्या मैं तुमको एक ऐसा तरीका ना बता दूं कि जिसके वजह से तुम्हारा गम जो है वो ख़त्म हो जाए और तुमको सुकून मिल जाए। उन लोगों ने कहा हाँ बताओ क्या बात है। इब्लीस चूँकि इब्लीस की शक्ल में नहीं गया था, एक इंसानी शक्ल में गया था, तो उन लोगों ने सोचा कोई इंसान है हमारी ही कौम का, वो हमको कोई बात बता रहा है। तो उन लोगों ने बोला कि बताओ क्या बात है। तो इब्लीस ने बताया कि तुम इन लोगों की तस्वीर बनाओ, इन लोगों की जो है वो तमसील बनाओ, तुम ये लोग जैसे थे इन्हीं के जैसे तुम इनकी तस्वीर बनाओ। चुनांच उनकी तस्वीर बनाई गई, और तस्वीर बनाने के बाद उसने कहा कि इनकी तस्वीर बनाकर अपनी महफिलों में और अपनी मजलिसों में सजा दो, ताकि जब भी तुम उनको याद करो उनको देख लो, और उनको देखने से तुम्हारी जो यादें हैं, वो जो गम है तुम्हारा वो ख़त्म हो जाएगी और तुमको ऐसा लगे कि वो तुम्हारे साथ ही हैं। तो ये उसने इब्लीस ने ये मशवरा दिया। तो उन लोगों ने सोचा कि इसमें गलत क्या है, हम इसको बना लेते हैं। तो उन लोगों ने बनाया और रख दिया। फिर इब्लीस वो लोग जब तक जिंदा थे उनकी कौम में नहीं आया। जब वो लोग मर गए तो उनके मरने के बाद इब्लीस फिर आया उनकी कौम में, और कोई भी ये बताने वाला नहीं था कि इन तस्वीरों को आखिर कैसे बनाया गया था। फिर आया और बोला कि क्या तुम्हें इन तस्वीरों के बारे में नहीं पता? तो उनकी कौम ने कहा कि नहीं, हमको नहीं पता। तो उसने कहा कि ये जो तस्वीरें हैं ये तुम्हारे माबूद हैं, ये तुम्हारे खुदा हैं, और तुम्हारे आबाओ अजदाद भी इन्हीं की पूजा करते थे, इन्हीं को अपना खुदा मानते थे, इन्हीं के परस्तिश करते थे। तो उन लोगों ने सोचा कि अगर ऐसी बात है कि हमारे आबाओ अजदाद भी यही करते थे तो हम भी यही करेंगे। इस तरह नूह अलैहिस्सलाम के औलाद में से बुत परस्ती की शुरुआत इस तरह से शुरू हुई थी, और मूर्ति पूजा की शुरुआत इस तरह शुरू हुई। उसके बाद यहाँ से बुत परस्ती की शुरुआत हो गई, और शुरुआत जब हुई तो उनके एक ज़माने बाद, यानी जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया था कि कई सौ साल बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो उनकी कौम का वो पूरा वाक़या आपने अभी समाअत किया कि कैसे वो अपनी कौम को डराते थे उन्हीं बुत को पूजने से, जो कि वो लोग उन लोगों ने अपना खुदा उनको मान लिया था। हज़रत मोहतरम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक चैलेंज किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह को गवाह करता हूँ। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जिक्र किया है, उसी के बारे में है कि मैं अल्लाह को गवाह करता हूँ और तुम सब गवाह हो जाओ। मैं बेजार हूँ उन सब चीज़ों से, उन सब से जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा शरीक ठहराते हो। तुम सब मिलकर मेरा बुरा चाहो, फिर मुझे मोहलत ना दो। मैंने अल्लाह पर भरोसा किया जो मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है। कोई चलने वाला नहीं जिसकी चोटी उसके
कब्ज़े कुदरत में ना हो। बेशक मेरा रब सीधे रास्ते पर ही मिलता है जो इंसान सीधे रास्ते पर चलता है। हज़रत मोहतरम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ये बहुत बड़ा मौजज़ा है कि एक शख्स बहुत बड़ी कौम का मुकाबला कर रहा है, उन्हें कह रहा है कि तुम तमाम मिलकर मेरी अदावत में कोई कसर बाकी ना छोड़ो, मुझे नुकसान पहुंचाने में अपनी पूरी कोशिश कर लो, मुझे कोई मोहलत ना दो, मुझे तुम्हारा कोई खौफ और कोई भी ख़तरा नहीं, मुझे तो अपने रब पर पूरा भरोसा है, वही मेरा मुहाफिज है, वही मुझे बचाने वाला है, सारी मखलूक उसी के कब्ज़े कुदरत में है, किसी को ज़ाते बारी से मुकाबला करने की कोई भी ताकत नहीं। हज़रत मोहतरम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को फिर अज़ाब से डराया। जब हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सीधे रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश सर्फ कर दी, लेकिन कौम ने बुत परस्ती को ना छोड़ा, तो आपने कहा, ए मेरी कौम, अब अल्लाह ताला के अज़ाब का इंतज़ार करो, फिर अगर तुम मुँह फेरे तो मैं तुम्हें पहुंचा चुका हूं जो तुम्हारी तरफ देकर भेजा गया, और मेरा रब तुम्हारी जगह औरों को लेकर आएगा और तुम उसका कुछ ना बिगाड़ सकोगे, बेशक मेरा रब हर शय पर निगहबान है। हज़रत मोहतरम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अल्लाह ताला के पैगामात तुम तक पहुंचा दिए, तुम्हें कामयाबी का रास्ता भी बता दिया, लेकिन तुमने अपनी जिद न छोड़ी, बुत परस्ती पर कायम रहे। अब रब का अज़ाब आने वाला है जो तुम्हें तबाह बर्बाद करके रख देगा। अगर तुम चाहो कि उसके अज़ाब का मुकाबला करो तो तुम ऐसा भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि अल्लाह के अज़ाब से कोई नहीं बच सकता, वो तो तुम्हें बर्बाद कर देगा, लेकिन तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, और तुम्हें बर्बाद करने से उसकी बादशाहत में कोई फ़र्क भी नहीं आएगा, इसलिए कि वो कुदरत का मालिक है। तुम्हारी जगह वो नई मखलूक पैदा फरमा देगा जो उसकी अताअत करेगी, उसकी हुक्म की बजावरी में कोई कमी वो नहीं छोड़ेगी। हज़रत मोहतरम फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका जिक्र कुछ यूँ कुरान में फरमाया, इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको डराया, उसका उसी का जिक्र किया कि बेशक मुझे तुम पर डर है एक बड़े दिन के अज़ाब से। हज़रत मोहतरम यानी दुनिया में भी तुम पर शदीद अज़ाब आएगा और आखिरत में भी तुम शदीद अज़ाब में गिरफ्तार होगी, इसलिए कि जिस तरह रब की नेमतों का शुक्रिया अदा करना नेमतों की ज़्यादती का सबब बनता है, इसी तरह अल्लाह ताला की नेमतों का कुफरान, अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री शदीद अज़ाब का भी ज़रिया बना करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इसके बारे में फरमाया, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अगर तुमने शुक्र अदा किया मेरा तो मैं तुम्हें और नेमतें दूंगा, और अगर तुमने नाशुक्री की तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। और हर उस इंसान को जो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करता है उसको अल्लाह का अज़ाब यकीनन पहुँचेगा। हज़रत मोहतरम अज़ाब का खौफ दिलाने पर कौम ने जो जवाब दिया वो यकीनन सुनने लायक है। उन्होंने कहा, हमें बराबर चाहे तुम नसीहत करो या नसीहत करने वालों में न रहो, ये तो नहीं मगर वो अगलों की रीत तौर तरीका, और हमें अज़ाब होना ही नहीं, हमें कुछ नहीं होने वाला, तुम बस फ़कत ऐसी ही बातें कर रहे हो। कौम ने कहा, हमें तुम्हारे अज़ाब का के खौफ दिलाने की कोई फ़िक्र नहीं, हम तुम्हारे वाज से नसीहत हासिल करने वाले भी नहीं, तुम भी पहले नबियों की तरह ही हमें अज़ाब से डरा रहे हो, ये तो साबिक़ा रस्म आ रही है, हम बड़ी ताकत के मालिक हैं, हमें अज़ाब कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हज़रत मोहतरम चुनांच वो घड़ी आ गई कि अल्लाह की जानिब से अज़ाब कौम आद पर आ गया। कौम ने अज़ाब को जब देखा तो उसको रहमत समझा, क्योंकि उनकी कौम पर बारिश नहीं हो रही थी और बादलों की सूरत में उनके ऊपर अज़ाब आया। फिर जब उन्होंने अज़ाब को देखा बादल की तरह आसमान के किनारे फैला हुआ उनकी वादियों की तरफ आता, बोले, ये बादल है, हम पर ये बरसेगा, बल्कि ये वो है, इसका जिक्र अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया वो आप सुन रहे हैं, बल्कि ये वो है जिसकी तुम जल्दी करते थे, एक आंधी है जिसमें दर्दनाक अज़ाब है, हर चीज़ को तबाह कर डालती है अपने रब के हुक्म से। तो सुबह रह गए
के नज़र ना आते थे, मगर उनके सोने के मकान हम ऐसी ही सज़ा देते हैं मुजरिमों को। हज़रत मोहतरम, जैसे कि पहले ही जिक्र किया जा चुका है कि कौम आद पर हूद अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की वजह से 3 साल तक बारिश रोक दिया गया था। इसलिए जब कौम पर अजाब आने का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने सियाह बादलों को चलाया जो उनकी वादियों से ज़ाहिर हुए। आम तौर पर ऐसे बादलों को मुगीस यानी बारिश बरसाने वाला कहा जाता है। वो लोग वादियों से उठते हुए बादलों को देखकर बड़े खुश हुए कि बारिश बरसाने वाले बादल आ गए, अब 3 साल कहत का दौर ख़त्म होने वाला है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया, ये तो वही है जिसकी तुम्हें जल्दी पड़ी हुई थी, क्योंकि ये वो कौम कहती थी बेशक अजाब ले आओ। इससे पहले आयत मुबारका में इसी मज़मून का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब कौम ने मुतालबा किया कि तुम जिस अजाब के मुतालिक हमें डराते हो वो बेशक ले आओ, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। वो तो कहते थे अजाब आएगा ही नहीं, अगर आ ही गया तो हम अपनी ताकत से उसको रोक लेंगे। हज़रत मोहतरम, ये चंद बातें थी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम की। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल क्या अजाब आया था वो तमाम बातें हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।